अब देखिए इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा मैंने बताया आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऐसे ही जातिवाचक संज्ञा जो शब्द किसी व्यक्ति वस्तु अथवा प्राणी किसी व्यक्ति वस्तु अथवा स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं। संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं। जो शब्द किसी व्यक्ति वस्तु अथवा स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं वो विजातिवाचक संज्ञाएं होती हैं। विजातिवाचक संज्ञाएं होती हैं। जैसे देखिए, जैसे उदाहरण है, जैसे कक्षा में बच्चे बैठे हैं। कक्षा में बच्चे बैठे हैं। अब देखिए बच्चे जो हैं वो पूरी जाति का बोध करा रहे हैं। कक्षा में बच्चे बैठे हैं और कक्षा भी अपनी जाति का एक समूहवाचक जातिवाचक संज्ञा का बोध करा रहे हैं। इस प्रकार इन दोनों में अंतर है। अगला प्रश्न लिखेंगे, भाववाचक संज्ञा की परिभाषा दीजिए। भाववाचक संज्ञा की परिभाषा दीजिए। उत्तर लिखेंगे, भाववाचक संज्ञा भाववाचक संज्ञा जो शब्द किसी व्यक्ति वस्तु इत्यादि के किसी व्यक्ति वस्तु इत्यादि के गुण दोष अथवा स्वभाव इत्यादि का बोध कराते हैं वे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, जैसे
एवरेस्ट की चढ़ाई बहुत कठिन है। एवरेस्ट की चढ़ाई बहुत कठिन है। उदाहरण है, अब एवरेस्ट की चढ़ाई देखिए, चढ़ाई जो है मैंने आपको बताया कि ये भाव, चढ़ाई का भाव, चढ़ना संज्ञा हो गया और चढ़ाई क्रिया, संज्ञा क्रिया है चढ़ना, और चढ़ाई भाववाचक संज्ञा बन जाएगा। अगला प्रश्न लिखेंगे हम, व्यक्तिवाचक संज्ञा का, प्रश्न 4 लिखें, व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में किस प्रकार प्रयोग किया जाता है? किस प्रकार प्रयोग किया जाता है? देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में किस प्रकार प्रयोग करते हैं? उत्तर लिखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। इसमें लिखेंगे कि जब हम व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का जातिवाचक संज्ञाओं का बहुवचन के रूप में बहुवचन के रूप में जब हम व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का बहुवचन के रूप में किसी समूह के लिए प्रयोग करने लगते हैं, तब व्यक्तिवाचक संज्ञाएं जातिवाचक संज्ञा बन जाती हैं। जातिवाचक संज्ञा बन जाती हैं। देखिए, जैसे आज देश की
देश को लक्ष्मीबाइयों की आवश्यकता है। आज देश को लक्ष्मीबाइयों की आवश्यकता है। अब देखिए यहाँ पर लक्ष्मीबाई वैसे तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। वैसे तो लक्ष्मीबाई व्यक्तिवाचक संज्ञा है, किंतु यहाँ यह शब्द एक महिला का नहीं, वरन अनेक महिलाओं का प्रतिनिधित्व करता है। प्रतिनिधित्व कर रहा है। इसलिए जो शब्द अनेक का बोध कराते हैं, अतः यहाँ लक्ष्मीबाइयों में अनेक महिलाओं का प्रतिनिधित्व कर रहा है। अतः यहाँ लक्ष्मीबाइयों में व्यक्तिवाचक संज्ञा न होकर जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ये जो लक्ष्मीबाइयों है वो यहाँ पर व्यक्तिवाचक, आज देश को लक्ष्मीबाइयों की आवश्यकता है, ये लक्ष्मीबाई जो है ये जातिवाचक संज्ञा का ही प्रारूप हो गया है, क्योंकि ये यहाँ पर एक महिला को नहीं बल्कि अनेक महिलाओं का प्रतिनिधित्व कर रहा है। इसलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जातिवाचक संज्ञा कब व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाती है? प्रश्न 5, जातिवाचक संज्ञा कब व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाती है? उत्तर लिखेंगे
जातिवाचक संज्ञा कब व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाती है? लिखिए, जब हम बहुवचन का जब हम बहुवचन का बोध कराने वाले जातिवाचक शब्दों का प्रयोग एक वचन के रूप में किसी व्यक्ति वस्तु अथवा प्राणी के लिए करते हैं, तब वे जातिवाचक शब्द होते हुए भी जातिवाचक संज्ञा शब्द होते हुए भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में प्राणी के लिए करते हैं, तो वे व्यक्तिवाचक संज्ञा में बदल जाते हैं। जैसे नेताजी की एक आवाज़, एक आवाज़ पर पूरा देश, नेताजी की एक आवाज़ पर पूरा देश उनके पीछे हो गया। देखिए, इसमें जब हम बहुवचन का बोध कराने वाले जातिवाचक शब्दों का प्रयोग एक वचन के रूप में किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा प्राणी के लिए करते हैं, तब वे जातिवाचक शब्द होते हुए व्यक्तिवाचक संज्ञा में बदल जाते हैं। यहाँ पर जो नेताजी
शब्द नेताजी शब्द जातिवाचक शब्द का उदाहरण है। जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। संज्ञा का उदाहरण है। किंतु यहाँ एक व्यक्ति विशेष के लिए प्रयुक्त हुआ है। किंतु यहाँ ये है, यहाँ एक व्यक्ति विशेष के लिए प्रयुक्त हुआ है। अतः जातिवाचक होते हुए भी जातिवाचक शब्द होते हुए भी यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। शब्द होते हुए भी। देखिए बच्चों, ये जातिवाचक कब व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाती है? जब हम बहुवचन का बोध कराने वाले जातिवाचक शब्दों का प्रयोग एक वचन के रूप में किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा प्राणी के लिए करते हैं, तब वे जातिवाचक शब्द होते हुए भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में बदल जाते हैं। और जैसे नेताजी की एक आवाज़ पर पूरा देश उनके पीछे हो लिया, यहाँ पर नेताजी शब्द जो है वो जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, किंतु यहाँ एक व्यक्ति विशेष के लिए ये प्रयुक्त हुआ है। अतः जातिवाचक जो शब्द है वो जातिवाचक शब्द होते हुए भी ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो ये हमारे प्रश्न उत्तर हो गए बच्चों। अब हम अगला पाठ अगले वीडियो में पढ़ेंगे।